अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम वो किस तरह से वर्क करता है और उसका फंक्शन क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसके बारे में NFPA 13 ने यह बताया है कि जो ये सिस्टम है इसमें पानी तब दाखिल होगा स्प्रिंकलर पाइपों में जब इसका डिटेक्शन डिवाइस वो एक्टिवेट होगा या ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर वो एक्टिवेट होंगे या चलेंगे या ऑपरेट होंगे। तो इसको हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये वाले स्प्रिंकलर हैं और ये डिटेक्शन डिवाइस लगे हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर। और ये जो स्प्रिंकलर या डिटेक्शन डिवाइस, इन दोनों में से कोई एक एक्टिवेट हो, फॉर एग्जांपल ये गिलास जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है, तो क्लोज टाइप के स्प्रिंकलर का गिलास ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, टूट गया, तो उस सूरत में भी इसमें सिस्टम में से पहले एयर रिलीज़ होगी और फिर पानी आएगा। या ये जो डिटेक्शन डिवाइस है वो हीट डिटेक्टर है या स्मोक डिटेक्टर है, तो ये एक्टिवेट हो गया, उस सूरत में भी फिर ये डिल्यूज वाल एक्टिवेट हो जाएगा, डिल्यूज वाल खुल जाएगा, फिर इसमें भी जो पाइपलाइनों में पानी इंटर होगा, दाखिल होगा, मगर तब तक शावर नहीं होगा जब तक इसका ऑटोमेटिक ये स्प्रिंकलर है वो ब्रेक या डैमेज नहीं हो जाता। तो ये देखें, इन दोनों में से कोई एक चीज़ एक्टिवेट हो गई, जो ये डिल्यूज वाल है ये खुल जाएगा। जैसे ये डिल्यूज वाल खुल जाएगा तो ये पानी जो हमारा पंप रूम से आ रहा है या गवर्नमेंट की कोई एक्सटर्नल गवर्नमेंट, जैसे बाहर मुल्कों में गवर्नमेंट फायर फाइटिंग की लाइन प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से पानी आ रहा है। तो जैसे पानी आएगा और फिर ये डिल्यूज वाल खुल जाएगा तो फिर इन लाइनों में पानी दाखिल होगा। तो डिल्यूज वाल में पानी तब दाखिल होगा या आगे जाएगा जब ये डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो जाए या स्प्रिंकलर सिस्टम ब्रेक हो जाए। मगर इस डिल्यूज वाल से आगे जो ये पाइप लाइनें होती हैं इसमें कंप्रेस एयर फिल हुई होती है या बगैर एयर के लो प्रेशराइज एयर भी होती है, या एयर नहीं डालेंगे वो एटमॉस्फेयर एयर भी हो सकती है। तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे एयर इसमें डाली जाती है, डिल्यूज वाल से आगे ये एयर होती है और डिल्यूज वाल से नीचे ये प्रेशराइज लाइन होती है वाटर की। तो आगे ये पंप रूम लगा हुआ है तो पंप के ज़रिए से आएगी, या गवर्नमेंट की एक फायर फाइटिंग की लाइन है तो ये उसके साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ से एयर फिल करते हैं, ये आगे जो कंप्रेस एयर की मदद से ये लाइनें फिल होती हैं। ये अक्सर ठंडे इलाकों में लगाए जाते हैं सिस्टम, या ऐसे जगहों पर जहाँ पर आप फर्स्ट इवेंट हो और आप या दूसरे इवेंट की वजह से कुछ आपको डिले मिले, गलती नहीं हो। और इसमें देखें, डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट होगा तब भी पानी अंदर लाइनों में जाएगा। तो इस वजह से फॉल्ट अलार्म का हमें ख्याल करना होता है तो इसमें फॉल्ट अलार्म नहीं आए। और दूसरा, ग्लास ब्रेक हो गया, कोई डैमेज गलती से भी ग्लास ब्रेक हो गया, तब भी ये पानी इसमें आएगा और शावर होगा। तो पहले एयर रिलीज होगी और उसके बाद ये पानी इसमें से आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे पानी है और ऊपर एयर है। जैसे एयर पहले रिलीज हो जाएगी, फिर थोड़े टाइम के बाद ये पानी इसमें से शावर होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस दूसरे डायग्राम की मदद से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोस्तों, ये देखें, ये डिल्यूज वाल लगा हुआ है और डिल्यूज वाल के साथ ये अलार्म भी है, और इसमें ये मैनुअल रीसेट एक्चुएटर है। मैनुअल माना हाथ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं या इसको एक्टिवेट करके चला सकते हैं। और दूसरा, ये सोलेनॉइड वाल है, और ये ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है ये पानी है, इसमें सोलेनॉइड, और उससे नीचे और ऊपर ये येलो कलर है ये एयर प्रेशराइज है, इसमें से यहाँ से एयर फिल हुई है। तो ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा, इसमें देखें, अगर सपोज़ करें ये स्प्रिंकलर जो है किसी रीज़न की वजह से डैमेज हो गया, अगर आग लग गई, आग की वजह से स्प्रिंकलर ब्रेक हो गया, या उसका गिलास जो है ब्रेक हो गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है जो ब्रेक हो गया, उस सूरत में क्या होगा कि ये डिल्यूज वाल ओपन हो जाएगा। डिल्यूज वाल ये जैसे, क्योंकि ये जो प्रेशर इसका लाइन का डाउन होगा, क्योंकि एयर रिलीज होगी तो प्रेशर इसका कम हो जाएगा। जैसे कम होगा तो डिल्यूज वाल फिर सोलेनॉइड को एक्टिवेट करवाएगा और ये आस्ते आस्ते डिल्यूज वाल खुलता जाएगा और पानी ये ड्रेन होगा और इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये नीचे से मेन सप्लाई जो पंप रूम से पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। पहले ये एयर रिलीज हो रही है जो स्प्रिंकलर से या जिस स्प्रिंकलर से ये गिलास ब्रेक हुआ है, तो
हर स्पिकलर से पानी या एयर रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक स्पिकलर लगे हुए वो क्लोज टाइप के होते हैं। ऑटोमेटिक स्पिकलर ओपन टाइप के नहीं है। अगर ओपन टाइप के होंगे तो सब स्पिकलर एक साथ फ्लड होंगे, मगर इस प्री एक्शन में ये ऑटोमेटिक स्पिकलर लगते हैं। सपोज करते ये वाला स्पिकलर ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, गलती से हो गया या आग लगने की वजह से हो गया, तो उस सूरत में डिल्यूज वाल खुल जाएगा। पहले ये एयर रिलीज़ होगी, एयर रिलीज़ होने के बाद ये पानी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। एयर रिलीज़ होने के बाद फिर ये पानी जो स्पिकलर से शावर होगा। अगर आग लगी है तो ये भी अगर ब्रेक हो गया, दूसरा ऑटोमेटिक स्पिकलर भी ब्रेक हो गया, तो पानी शावर होता रहेगा और आपकी आग लगी हुई है तो वो बुझ जाएगी। और अलार्म भी उस सूरत में डिल्यूज वाल का भी चलता रहेगा और ये जो कंट्रोल पैनल है उसका भी अलार्म बजेगा, जैसे पता चले तो आग लग गई है। ये तो एक सूरत थी, तो स्पिकलर डैमेज हो गया। अब दूसरी सूरत में हम समझते हैं कि हमारा जो स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं या कोई भी डिटेक्शन डिवाइस है वो एक्टिवेट होती है। यहाँ पर देखें ये फायर अगर लगी हुई है और डिटेक्शन डिवाइस ये एक्टिवेट हो गई तो वो सिग्नल देगी पैनल को। पैनल ये सोलेनॉइड वाल को सिग्नल देगा। सोलेनॉइड वाल इसका ये खुल जाएगा तो ये लाइन से पानी रिलीज़ होगा, ये निकलेगा। उस सूरत में जैसे पानी निकलेगा, रिलीज़ होगा, तो ये पानी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और इस लाइन को ये कंप्रेस करेगा। इसके ऊपर यहाँ पर एक जगह पे एयर वेंट लगी होती है टॉप पे। जैसे ये पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर का प्रेशर बनिस्बत पानी से कम होता है, तो एयर रिलीज़ की मदद से जो इसमें एयर है तो वो पानी का ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो एयर ऊपर रिलीज़ करेगा। अगर ऑटोमेटिक स्पिकलर बंद है, अगर डैमेज नहीं हुआ, तो एयर ऊपर से रिलीज़ होती जाएगी। जैसे ये देखिए पानी ऊपर जाता जा रहा है, एयर ऊपर से रिलीज़ होगी। जैसे ऊपर से रिलीज़ होगी पानी ये स्पिकलर तक पहुंच जाएगा। जैसे अगर आग की वजह से स्पिकलर आपके डैमेज हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उस सूरत में ये पानी इसमें शावर होगा और यहाँ से पानी रिलीज़ हो गया, इस वजह से ये पानी इसमें जाता जा रहा है। नॉर्मल सूरत में ये सोलेनॉइड बंद होता है, अगर सिग्नल मिलते हैं तो ये खुल जाता है तो पानी यहाँ से रिलीज़ होता है तो ये डिल्यूज वाल ओपन होता है। जैसे आप इसको रीसेट करेंगे तो फिर ये सोलेनॉइड वाल इसका बंद हो जाएगा तो फिर ये प्रेशर इसमें आ जाएगा और आप इस लाइनों में फिर दोबारा एयर फिल कर सकते हैं। और उससे पहले आपको ये ऑटोमेटिक स्पिकलर है वो रीसेट करने होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन स्पिकलर सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।